हेलो यूनिवर्सल क्रिएचर। आज इस टाइम के फ्रेम में हम डिस्कस करेंगे हाउ कैन बी एवरी होमोसेपियंस क्लोजेस्ट टू गॉड। हाउ कैन बी एवरी होमोसेपियंस क्लोजेस्ट टू गॉड, और हाउ कैन बी हिज स्मॉल फॉर्म ऑफ गॉड, अ फॉर्म ऑफ गॉड। जितने भी होमोसेपियंस है, क्या वे अपने गॉड का एक छोटा सा रूप बन सकते हैं? हाँ, जितने भी होमो सेपियंस हैं, क्या वो सभी गॉड बन सकते हैं, या वो अपने गॉड के करीब सबसे कैसे पहुंच जाए? हम इसी पे बात करते हुए देखिए, अभी तक कुछ ही होमोसेपियंस अपने गॉड के सबसे करीब पहुंच पाए। तो हाउ कैन इट्स पॉसिबल फॉर एवरी होमोसेपियंस? आल्सो इट इज not easily possible, but we have to remove, erase some obstacles, differences among humans, peoples, also our consciousness। देखिए, हमें कई सारी जो बुराइयां हैं, डिफरेंसेस हैं हमारे कॉन्शियसनेस में, हमें उन्हें हटाना पड़ेगा। तो हम अपने गॉड के क्लोज आ सकते हैं। हाउ इट्स पॉसिबल, कैन यू एक्सप्लेन? यस, वी विल इजीली एक्सप्लेन इन 6 लेवल। हाँ, हम इस टॉपिक पर को 6 लेवल में कंप्लीट करेंगे, ताकि हम अपने गॉड के सबसे करीब पहुंच जाए, हम अपने गॉड के सबसे करीब पहुंच जाए, या उन्हीं का एक रूप बन सके, या जिसे आप अवतार कहते हैं। सभी होमोसेपियंस अपने गॉड का एक छोटा सा रूप बन सके। देन वी हैव टू फोकस ऑन सम डिफरेंसेस, रॉन्ग थिंकिंग ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ होमोसेपियंस। तो जो फर्स्ट लेवल है, कास्ट, कम्युनिटी, सोसाइटी, ट्राइब्स, ये सभी जो डिफरेंस पैदा करने की विचारधारा है, कास्ट को लेकर, कम्युनिटी को लेकर, सोसाइटी के लेकर, हमें इन सबको होमोसेपियंस के कॉन्शियसनेस से, मेंटलिटी से हटाना पड़ेगा। यू कैन इजिली ऑब्जर्व योर सराउंडिंग that how many people will be discriminate on the basis of caste, community, society, tribes. Then first level is caste, community, society, tribes, and second is country, continent, religion। और जो दूसरा लेवल है, सभी कहते हैं आई एम बिलोंग फ्रॉम दिस कंट्री, सो यू कैन नॉट sit here, you cannot live there। मैं तो यूरोप कॉन्टिनेंट से हूँ, आपसे कैसे बात करूं? या जो मेरा रिलीजन है, मैं तो इसको फॉलो करता हूँ, इसलिए मैं आपको पसंद नहीं करता। ये भी एक टाइप की ऑब्स्टेकल है, बुराई है, ट्रैप है। कॉन्टिनेंट, रिलीजन, अब आप ही सोचिए, चंगेज खान ने कितने लाख लोगों को मारा, ऑन विच बेसिस? यू हैव टू थिंक that why many people died during war, because on the thought of nationhood,
continent, religion. Many people died, hurted, tortured due to these concepts. तो इसलिए हमें ये जो कॉन्टिनेंट, रिलीजन और कंट्री की फिलॉसफी है, हमें इसे होमोसेपियंस के कॉन्शियसनेस से हटाना पड़ेगा। इसको आप अपने आप से ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारा डाटा है कि वाई पीपुल्स किल्ड ड्यूरिंग wars, battles. Also, why people killed in First and Second World War. Observe on the basis of country, religion, and continent. Then we have to remove these obstacles, trap, differences from human consciousness. And third is gender, color. और जो तीसरी है वो है जेंडर की। आई एम ए बॉय, यू आर ए गर्ल, ही इज बिलोंग फ्रॉम LGBTQ ग्रुप। सोचिए इन्हीं विचारों से कितने लोगों को डेली प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। कई सारे लोग मारे गए जस्ट इसीलिए कि उन्होंने एक लड़की का शरीर पाया या उन्होंने एक लड़के का शरीर पाया या LGBTQ ग्रुप का कोई भी मेंबर हो, वो इसीलिए प्रॉब्लम फेस करता है क्योंकि वो इस शरीर में जन्म लिया। टेल मी हाउ इट्स बी राइट व्हेन एनीवन किल्ड, टॉर्चर्ड ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर of that body in which he born. No, it cannot be overall true. तो इसीलिए जो ये मेल, फीमेल या LGBT की विचारधारा है, ह्यूमंस के कॉन्शियसनेस से, मेंटलिटी से हटाना पड़ेगा। वी हैव टू रिमूव दिस टाइप डिफरेंसेस टू बी क्लोजेस्ट टू आवर गॉड। हमारा गॉड तो कभी नहीं कहता कि आप इन कारणों से किसी से नफरत करें। हमें किसी के जेंडर के रीजन से किसी से नफरत नहीं करना है। तो हमें ये जो तीसरा लेवल है जेंडर, और इसी में एक और है कलर। हम भी एक बॉडी के कलर को लेकर जो भी किसी को डिस्टर्ब करते हैं, प्रॉब्लम्स देते हैं, यू आर ए ब्लैक गाय, देन आई डिड नॉट लाइक यू। Also many people killed, tortured on this biasness in mainly African and अमेरिकन कॉन्टिनेंट। इसीलिए ये जो जेंडर, कलर की डिफरेंस है, ऑब्स्टेकल है, ट्रैप है, हमें इसे हटाना पड़ेगा। सो वी विल बी क्लोज टू आवर गॉड। एंड द फोर्थ लेवल इज एनिमल, प्लांट, ट्रीज and other physical objects like stones, soils, mountains। ये जो हम किसी एनिमल्स को इसलिए मार देते हैं क्योंकि उसने एक जानवर का शरीर पाया, या हम उसको इसलिए प्रिजन में रखते हैं क्योंकि वो एक एनिमल है। ये भी एक नफरत की विचारधारा है, हमें इसे ह्यूमंस के कॉन्शियसनेस से हटाना पड़ेगा। Also, we pluck flower, roots from trees without his permissions or without feel how much she feeling pain। हम इतनी आसानी से किसी पेड़ से जो डाली काट लेते हैं या फ्लावर तोड़ लेते हैं, फ्रूट्स ले लेते हैं
बिना उसकी परमिशन लिए या उससे बिना पूछे कि वो कैसा फील करता है. He have also feeling a lot of pain when human cuts, destroyed forest. तो वो लोग भी दर्द महसूस करते हैं. इसीलिए जो ये हम पेड़ पौधों से, जानवरों से इसलिए नफरत करते हैं कि उन्होंने एक जानवर का शरीर पाया या उन्होंने एक पेड़ का इन्वायरमेंट पाया, इसलिए हम उन्हें काट देते हैं या डिस्ट्रॉय कर देते हैं. हमें इसको भी ह्यूमन के कॉन्शियसनेस में हटाना पड़ेगा. एंड आल्सो इट्स और रॉक्स, क्ले, सॉयल्स. हम किसी भी सॉयल को, चट्टान को बस एक नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं और उन्हें चाहे जैसे हीट करते हैं या अपने घरों में चाहे जैसे उसे लगाते हैं बिना उनकी परमिशन से. ये भी ह्यूमंस की रॉन्ग मेंटेलिटी है. बट हाउ, जिस मिनरल से, जिस एलिमेंट से आप बने हैं, वो जो चट्टान है वो भी उसी मिनरल एलिमेंट से बना है. देन ही इज योर ब्रदर, मदर एंड आल्सो योर फादर, लाइक योर फादर ऑफ ह्यूमंस. आप ही सोचिए, जिस एलिमेंट से आपकी बॉडी का मैन्युफैक्चर हुआ है उसी एलिमेंट से तो रॉक्स भी बने हैं. देन हाउ कैन वी डिफर फ्रॉम यू? You think he have no consciousness? Then no. Everyone have consciousness. Everyone have feelings. हमें उन सभी को फील करना पड़ेगा. Then you will be closest to your God. हमें किसी भी सॉयल हो, प्लांट हो, एनिमल हो या रॉक हो या माउंटेन हो, किसी को भी हर्ट नहीं करना है, डिस्टर्ब नहीं करना है. हमें सबको फील करना पड़ेगा. Also in fourth level, you are achieve the target to closest to your God. हमें अपने अगर गॉड के करीब पहुंचना है या उनका एक रूप बनना है तो ये जो ये फोर्थ लेवल की ऑब्स्टेकल्स थी, प्लांट, एनिमल, रॉक्स, सॉयल्स, इन सबको अपने होमोसेपियंस की मेंटालिटी से, कॉन्शियसनेस से हमेशा हमेशा के लिए रिमूव करना होगा. एंड फिफ्थ लेवल इज डिफरेंस बिटवीन एनर्जी. जो हम एनर्जी का डिफरेंस समझते हैं. सपोज यू हैव reaches in the core of sun, then you have feel a lot of hot environment, and once you reach on Uranus, then you feel cold. But why? आप, वो भी एक एनर्जी है. आप सन के पास गए, उसके कोर में गए तो आपको गर्मी का फील हुआ, और यूरेनस पे गए आपको ठंडी लगी. बट वाई? क्योंकि आप एनर्जी के बीच में डिफरेंस फील करते हैं, इसीलिए. लेकिन अगर आप देखें एनर्जी के फॉर्म में, वे सभी एक ही टाइप के एनर्जी है. उन सब का जो ये हॉट हो या कोल्ड, कोई भी टेम्परेचर हो, उन सब का जो परम्यूटेशन हुआ है वो सभी एक ही टाइप के रेडिएशन से हुआ है. देन यू हैव टू कंसीडर नो डिफरेंस बिटवीन कोल्ड एंड हॉट. और जैसे मास को ही ले लीजिए. यू थिंक्स योर वेट ऑन, जैसे 70 केजी है,
अगर आपका वेट अर्थ पर 70 केजी है तो आप समझ लेते हैं कि हमारा वेट हमेशा 70 केजी है। लेकिन आप मून पे गए तो वहां आपका वेट 70 केजी तो नहीं रहेगा, मे बी अराउंड 42 केजी। देन हाउ कैन यू से योर मास इज फिक्स? तो हम मास में भी अंतर समझते हैं थिंग्स, इसलिए ये भी एक टाइप की एनर्जी है। मास इज आल्सो टाइप ऑफ एनर्जी। देन यू हैव टू थिंग्स नो डिफरेंस about any biasness on mass, as you thinks ant is light weighted and you are high weighted, then it's wrong philosophy. अभी आप ग्रेविटी को ले लीजिए, when you feel lower gravity on earth and you reaches near any black hole, then you feel there is a massive gravity, but you have to consider no any difference between gravity anywhere. But how? You are also a form of energy. अगर आप ये देखिए, जो भी ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है कि यहाँ ग्रेविटी कम है, ब्लैक होल के पास ज्यादा है, या किसी न्यूट्रॉन स्टार के पास ग्रेविटी ज्यादा है किसी प्लेनेट की कंपैरिजन में, तो वो कैसे? वो भी तो एक टाइप की एनर्जी है। हम इसलिए अभी इस टाइम इसलिए इसको अलग अलग इसलिए समझ रहे हैं बिकॉज आवर कॉन्शियसनेस इज ट्रैप्ड इन द बायसनेस ऑफ energy. When you have to go in the sea of energy, in the form of energy, then you will be consider no difference between any energy. Also, when you cross fifth level, then you are able to simulate a universe because you are also a type of energy, and whole universe is a form of energy. Then it's like you brother। तो ये जो एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, हमें किसी एनर्जी में भी डिफरेंस नहीं समझना हो। जैसे हम समझ लेते हैं कि एक पल्सर स्टार ही ले लीजिए और अर्थ ही ले लीजिए। अर्थ 24 आवर्स में एक बार स्पिन करती है, और जो पल्सर है अराउंड 600 टू 700 वो एक सेकंड में रोटेट करती है, स्पिन करती है। तो हम समझते हैं, ये अंतर हम समझते हैं। लेकिन व्हेन यू गो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनर्जी, व्हेन यू फील यू आर जस्ट अ टाइप ऑफ एनर्जी, देन यू कंसीडर नो एनी डिफरेंस बिटवीन एनी एनर्जी। आपको किसी एनर्जी हमें किसी भी एनर्जी के बीच में कोई डिफरेंस नहीं फील करना है। जैसे आप इन सबको समझना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, तो हमें वहीं पर जाना पड़ेगा। जैसे इफ यू वांट टू हाउ प्रोसेस न्यूरॉन्स, देन यू हैव टू बी आल्सो अ फॉर्म ऑफ न्यूरॉन। सेम एज अगर आप एनर्जी को जानना चाहते हैं तो आपको एनर्जी बनना पड़ेगा, जस्ट अ टाइप ऑफ एनर्जी। यू हैव टू कंसीडर नो डिफरेंस बिटवीन एनी एनर्जी, देन इट्स पॉसिबल टू सिमुलेट अ यूनिवर्स। जैसे गॉड कई सारी यूनिवर्सों को सिमुलेट कर लेते हैं, वैसे आप भी जितने भी पार्टिकल हैं यूनिवर्स में उन सबको सिमुलेट करेंगे, और आप भी अपने गॉड का एक फॉर्म बन सकते हैं, आप भी एक गॉड का रूप बन सकते हैं। एंड लास्ट लेवल, 6th लेवल is a form of God, is a person, a energy, not person. When a energy cross all
fifth level, he enter in sixth level, where he is the closest energy of God.